आज हमारे साथ हैं कवि अली इलियास जी। तो मैं निवेदन करना चाहूँगा कि कुछ जो है आप सुनाएं अपने मुखार बिंदुओं से, और हमारे मित्रों को भी बड़ा अच्छा लगेगा। और बहुत ही सिंपल में, और कोई गाजा बाजा नहीं है, कोई वो नहीं है, बस साधारण में। बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान जी। एक बिल्कुल नई कविता है, आप सबसे निवेदन करता हूँ जी कि कविता केवल कंगन चूड़ी बिंदिया का श्रृंगार नहीं, कविता केवल कंगन चूड़ी बिंदिया का श्रृंगार नहीं, कविता मुंह से आग उगलने वालों का अंगार नहीं, कविता चुटकुल्ले बाजों की नौटंकी का मंच नहीं, कविता तू मैं करने वालों का परपंच नहीं, कविता जीने के खातिर घुट घुट के जिया नहीं करती, कविता तलवे चाट के चमचागिरी किया नहीं करती, कविता जो बिक जाए वो 2 कौड़ी का अखबार नहीं, कविता कवि सम्मेलन के मंचों का है व्यापार नहीं, कविता कवि सम्मेलन के मंचों का है व्यापार नहीं। दूसरा बंद देखिएगा जी कि जब भी कविता राजनीति के दलदल में बट जाती है, जब भी कविता राजनीति के दलदल में बट जाती है, तभी कविता सच्चाई की मौलिकता से कट जाती है, कविता दरबारों के आश्रय की मोहताज नहीं होती, कविता हाँ में हाँ कह देने की आवाज नहीं होती, कविता केवल राजनीति की बैसाखी हो सकती है, लेकिन कविता राजनीति का पांव नहीं धो सकती है, कविता वो है जो जनमानस में अहमान खड़े कर दे, कविता वो है जो सत्ताधीशों के कान खड़े कर दे, कविता वो है जो सत्ताधीशों के कान खड़े कर दे, कि कविता वो है जो आपस में द्वेष नहीं सिखलाती है, कविता वो है जो आपस में द्वेष नहीं सिखलाती है, कविता वो है जो भूले भटकों को पद दिखलाती है, कविता की मर्यादा है सिद्धांतों और वसूलों की, कविता माला है गुलशन के रंग बिरंगे फूलों की, कविता जमजम का पानी है, कविता पावन गंगा है, कविता हर मजहब से ऊपर उठकर अमर तिरंगा है, और कविता का कोई मजहब या जाति नहीं हो सकती है, होती है तो उस कविता की ख्याति नहीं हो सकती है, होती है तो उस कविता की ख्याति नहीं हो सकती है, और कविता हिम्मत हारे मन में जोशीला जुनून भरे, कविता हिम्मत हारे मन में जोशीला जुनून भरे, कविता लोगों के नस नस में देशभक्ति का खून भरे, कविता भारत के गौरव गाथा की प्यारी धरती है, कविता भारत के गौरव गाथा की प्यारी धरती है, कविता लिपटी हुई तिरंगे में सैनिक की अर्थी है, कविता वो है जो सरहद पर सैनिक के गुण गाती है, कविता वो है जो दुश्मन के खून से रोज नहाती है, कविता सैनिक के सीने में इंकलाब की ज्वाला है, कविता शेखर की पिस्टल राणा प्रताप का भाला है, और हो जवाब दो टूक अगर तो उसको कविता कहते हैं, कलम बने बंदूक अगर तो उसको कविता कहते हैं, कलम बने बंदूक अगर तो उसको कविता कहते हैं। और इस कविता का अंतिम बंद निवेद करता हूँ कि कविता मजलूमों के हक में सदा उठाती बीड़ा है, कविता मजलूमों के हक में सदा उठाती बीड़ा है, कविता अंतर मन के उद्गारों की गहरी पीड़ा है, कविता पर्दे के पीछे के सारे राज उठाती है, कविता मासूमों के चीखों की आवाज उठाती है, कविता महलों में रहने वालों का नाम नहीं लिखती, कविता पूंजीपतियों का ऐशो आराम नहीं लिखती, कविता महलों में चल के, कविता महलों से चल के झोपड़ियों तक जा खिसकी है, कविता अनाथालय में बच्चों बूढ़ों की सिसकी है, कविता तपती धूप में पत्थर तोड़ रहा वो है, कविता बच्चों के भोजन को माँ का खून पसीना है, कविता अन्नदाताओं की लुंगी और लंगोटी है, कविता खेतों खलिहानों से आने वाली रोटी है, और सामाजिक विसंगत पर जो व्यंग लिखे वो कविता है, बदल रही इस दुनिया का हर ढंग लिखे वो कविता है, बदल रही इस दुनिया का हर ढंग लिखे वो कविता है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वास्तव में मैं भी आनंदित हो गया आपकी यह कविता सुनकर। लेकिन एक बात मैं पूछना चाहूंगा कि इसका लेखक कौन है? आप ही ने लिखा है? जी, मेरी मौलिक रचना है और अभी 6 दिन पहले ही मैंने इसको लिखा है। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। वास्तव में ऐसे सुनहरे शब्द और इतने अच्छे शब्द शायद सबके दिमाग में आएंगे नहीं। लोग बहुत पढ़े लिखे हैं, शायद उनके भी दिमाग में नहीं आएगा। यह एक आत्मीय खोज है, आत्मीय चिंतन है, जो जिज्ञासा और कल्पना, बहुत बार बार कल्पना करने के बाद भी ऐसे शब्द जुड़ते हैं। वास्तव में यह आपकी रचना एक समाज सुधारक रचना है और बहुत ही सुंदर रचना है कविता पर। मुझे बहुत अच्छा लगा और आशा है मित्रों आपको भी अच्छा लगा होगा। शुभ आभार, मंगल कामना, धन्यवाद।